जय श्री महाकाल, जय माँ भवानी। आप सब पे बाबा महाकाल की कृपा हमेशा बनी रहे। आज का वीडियो जो है बाबा अजयपाल योगी के ऊपर है मेरा, जो अपने समय के बहुत ही प्रचंड सिद्ध साधक रहे और बहुत ही बड़े तांत्रिक और एक ऐसे राजा भी रहे कि जिन्होंने कई राज्य के ऊपर आक्रमण करके जीत हासिल की। तो आज हम बाबा अजयपाल जी के ऊपर ही बात करेंगे। पहले मैं आपको उनका थोड़ा सा इतिहास बताता हूं कि अजयपाल बाबा थे कौन। बाबा अजयपाल जो है गढ़वाल के राजा जो थे अंगद पाल महाराज, उनके सुपुत्र थे। और जब उनके बाबा जी अल्पायु के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद बाबा जी का राज्याभिषेक हुआ। फिर उसके बाद बाबा जी सिंहासन पर बैठे अपना शासन करने लगे। फिर होता है कि जब एक देश या कोई राज्य कमजोर होता है तो वहां का राजा ये सोचता है कि इसको अपने राज्य में मिला लिया जाए। तो दूसरे राज्य से जब बाबा जी के ऊपर आक्रमण हुआ तो बाबा जी एक पहाड़ पे जाके रोने लगे। तब वहां बाबा भैरवनाथ ने उनको दर्शन दिए और उनसे कहा कि बेटा तू विजयी होगा, और विजय स्वरूप उनको वरदान दिया। तो जो आक्रमण हुए बाबा जी की सेना ने उनको परास्त किया। बाबा जी की जो इष्ट देवी थी वह राज राजेश्वरी माँ बंगलामुखी थी। बाबा जी माँ बंगलामुखी की बहुत बड़े साधक रहे उस युग में। और बाबा जी ने 65 से अधिक राज्यों को, जैसे सम्राट अशोक ने अपना ध्वज फहराया धरती पर और चक्रवर्ती सम्राट बने, ऐसे ही बाबा जी ने भी 65 से अधिक राज्यों को परास्त कर उन पे राज्य किया। उसके बाद बाबा जी की मुलाकात शिव गुरु गोरक्षनाथ से हुई और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने उनको दीक्षा दी। दीक्षा के बाद उन्होंने संन्यास अपना लिया और अपना राजपाट छोड़ दिया। उसके बाद बाबा जी अपने योग साधना में लीन हो गए और बाबा जी ने योग साधना के माध्यम से बहुत से चमत्कार करे, जिनकी गाथा आज भी गढ़वाल और अजयगढ़ में गाई जाती है। बाबा जी अजमेर के अंदर भी बाबा जी का मंदिर है, अजयगढ़ के अंदर भी बाबा जी का मंदिर है और गढ़वाल में भी है बाबा जी का मंदिर। और बाबा जी जो है उस युग के एक महान सिद्ध साधक थे और इन्होंने, जैसे मैंने बताया आपको, ये स्वयं शिव गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य बने। इनको दीक्षा शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी ने दी और बाबा जी की जिसके ऊपर कृपा हो जाए तो वो तो साधक बनने ही है, सिद्ध बनने ही है। बाबा जी के साथ जो है कई मसान चलते हैं, कई वीर साथ चलते हैं और मसानियां, योगनियां, यक्षनियां सब बाबा जी के ताबेदार हैं। बाबा जी का चौकी पहरा जहां भी लगा दिया जाए वहां कोई भी देव शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। बाबा जी का यदि किसी गर्भवती स्त्री हो जिसके बार बार
गर्भपात होता हो, ऐसे में बाबा जी का यदि किसी को फल अभिमंत्रित करके खिलाया जाए तो उस स्त्री के गर्भपात की समस्या समाप्त हो जाती है। और यदि किसी के घर में कोई ऊपरी टोना टोटका होता हो, बाबा जी उससे बहुत हिफाजत करते हैं। और यदि अगर से मान लीजिए कि कहीं पर भी कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो हटती होती हैं और वहां से हटती नहीं, उसके शरीर को छोड़ती नहीं, जैसे मसानियां हो गई, मसान हो गए, वहां पर बाबा जी का यदि आह्वान किया जाए तो वो तुरंत ही हट जाते हैं। तो बाबा जी के जो वीर हैं वो अपने आप में प्रचंड हैं, और जिसके ऊपर स्वयं शिव गुरु गोरक्षनाथ दाद गुरु मच्छंदन नाथ का हाथ हो, उसका कोई बल विवाह का नहीं कर सकता। तो ऐसी शक्ति है बाबा अजय पाल योगी। तो आइए बात करते हैं इनकी साधना के ऊपर कि इनकी साधना कैसे की जाए। इनकी साधना के अंदर आपको प्रतिदिन 5 कंडों का धूना लगाना है। उस धूने के अंदर रोज 11 आहुति सामग्री की और गूगल, लौंग, बताशा, जायफल, देसी घी की आहुति ये आपको देनी है। भोग में आपने इनको प्रतिदिन 1 लड्डू इनको देना है, साथ ही इनको 5 बताशे चढ़ाने हैं, और आपने धूने के अंदर इनके नाम से एक चिमटा रखना है। और ये 41 दिन की साधना है। मेरे साधना के दौरान के कुछ अनुभव मैं आपको बताता हूं, मगर पहले साधना का सामग्री पूरी कर दूं। इनका जो है रुद्राक्ष की माला से जप होना है। 11 माला प्रतिदिन इनका जप है। आपने धूने के ऊपर 1 लोटा जल का अवश्य रखना है और संकल्प लेना है। इसके अंदर आपको मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना, ब्रह्मचार्य व्रत का पूरा पालन करना है, और एक समय भोजन करेंगे। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो कि जो भोजन के बिना रुक नहीं सकता, जैसे शुगर पेशेंटों को खाना चाहिए, तो उनके लिए व्रत नहीं है। आप अपना लाल रंग का आसन बिछाएंगे और लाल रंग के कपड़ों पहनकर आप ये साधना करेंगे। साथ ही आप 1 फल प्रतिदिन चढ़ाएंगे और धूने पर, और उसके बाद यदि आप गुरुमुखी हैं तो आप बाबा जी का मंत्र जपने से पहले 1-1 माला आगे और पीछे, मंत्र जाप से पहले और मंत्र जाप के बाद अपने गुरु मंत्र की जपेंगे। और यदि आप गुरुमुखी नहीं है तो सबसे पहले आप गुरु मंत्र लीजिए। बिना गुरु मंत्र के कोई भी साधना में आप सफल अच्छे से नहीं हो पाएंगे। चलिए, मैं आपको बाबा जी की साधना का जो मुझे अनुभव हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं सन 2000 के अंदर ये साधना कर रहा था, और जैसा मेरे सदगुरु का आदेश था कि मैं किसी भी पेशेंट को नहीं देखूंगा, तो पहला अनुभव ये रहा मेरे साथ कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी। मैं बहुत कोशिश करता था सोने की, मगर पूरी रात करवटें बदलता रहता था। दूसरा अनुभव ये है कि
जो पेशेंट आते थे तो मैंने उनको एक समय दे करता था कि भैया मैं अभी साधना में हूं और मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब लोग उस समय के बाद मुझसे आन के मिले तो जो जो उनकी परेशानियां थी, क्योंकि मैं अपने आप में गिल्टी महसूस करता था, एक गिलानी महसूस करता था कि मैं इसका काम नहीं आ सका। तो उसके बाद जब साधना के बाद लोग आए और उन्होंने बताया कि गुरुजी आपके पास से गए और हम ठीक हो गए थे, तो ऐसे ऐसे चमत्कार बाबा जी ने अपनी साधना के दौरान भी मुझे दिखाए। बाबा जी की धुने की भभूत मात्र से बहुत सारे ऊपरी बाधा, टोने टोटकों की बाधा, ये सभी समाप्त हो जाती है। बाबा जी का जो उतारा है वो भी बहुत कम पैसों के अंदर, ये समझ लीजिए मात्र 150-200 रुपए का आज के युग में उसका खर्चा है। तो इतना छोटा सा उतारा होता है बाबा जी का। तो यदि किसी को भी ये साधना सीखनी हो बाबा सिद्ध योगी अजय पाल जी की, तो आप हमारे श्री महाकाल अघोर आश्रम के अंदर संपर्क कर सकते हैं। मैं महंत डॉक्टर अनंतनाथ अघोर, हमारे कार्यालय का नंबर है 9650968152। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप कॉलिंग के थ्रू भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय मां भवानी।